पाते करे आई मेरे बच्चू यहाँ पर। तो आज हम हैं मंदरा और कोको के साथ। कोको के बारे में बताऊँ मैं। कोको हमारे घर का सिक्योरिटी गार्ड है, हमारा छोटा भाई है, हमारा एंटरटेनमेंट है। छोटे छोटे लड़के नहीं होते सताते रहते हैं, वो कोको है। और कोको कितने साल का है अभी? कोको 9.5 साल का है। तो कोको आपको कहाँ से मिला? कोको हमको एक ब्रीडर से मिला था। हम लोग पहली बार जब कनाडा मूव हुए थे, उसके अगले हफ्ते हमने कोको ले लिया। उसकी फैमिली थी, उसके 7 भाई बहन थे वो, और हमने उसको पिक किया था क्योंकि वो सबसे शरारती था, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, डिड यू गेट हिम न्यूटर्ड? या कोको's neutered. He was fine, मतलब एक 3-4 दिन लगे थे and he was low energy, but after that he was fine. बाप ने बन पाया को। और कौन सी ब्रीड है कोको? कोको बहुत सारी ब्रीड्स मिक्स्ड है। तो कोको जो हमको सबसे ज्यादा पता है वो है शित्जू और शार्टी। ओके, तो मतलब ये हाइपो एलर्जेनिक है और उसके बाल नहीं रहते हैं। बाल बिल्कुल नहीं चढ़ते उसके, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है कोको की, उसके बाल नहीं चढ़ते। Right. और आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है अबाउट हैविंग अ डॉग? He's 100% 24 hours of the day entertainment. मतलब कभी बोर हो रहे हो घर में तो कोको is always there for you. उसको अगर सताना हो, उसके साथ कोई और इंसान नहीं मिलता बात करने को घर में, तो कोको मिल जाता है। कोको के साथ जाके मैं बात करती हूँ। आजकल मैं कोको को जब मैं घर में आती हूँ तो सबसे लाउड आवाज कोको की होती है, और किसी को फर्क पड़े ना पड़े कि मैं घर में हूँ, कोको को फर्क पड़ता है। एंड व्हाट इज सबसे बुरी चीज क्या है डॉग होने की? मतलब सबसे इरिटेटिंग चीज या चैलेंज क्या है? इरिटेटिंग नहीं है, बट द चैलेंज इज व्हेन हम लोग जब अगर कहीं घूमने जाना हो तो फिर उसको मतलब ही इज अ फैमिली मेंबर, राइट? यू डोंट वांट टू लीव योर फैमिली मेंबर्स अलोन, सो दैट्स लाइक द मोस्ट सैड पार्ट ऑफ अगर हम कहीं जाए और वो ना आ सके, तो दैट्स रियली सैड। तो वैसे क्या करते हो अगर कभी जाते हो फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट? Few hours, Coco's okay. We leave him for about 6-7 hours. That usually is okay. But अगर overnight जाना हो तो हमारे पड़ोसी के पास जाता है वो, या आपके पास आ जाता है। आपको एक बेड दिया हुआ ना सोने के लिए, ये ह्यूमंस के बेड पे नहीं सोते। चलो अपने बेड पे। कोको नहीं मानेगा। तो कोको पे कितना खर्चा होता है यूजुअली अबाउट, अगर उसका डॉक्टर की फीस देखे, वैक्सीनेशंस और उसकी ग्रूमिंग? So कोको की वैक्सीनेशन होती है साल में एक बार। That's about $150. That's at least once a year. Then we get उसका hair cut होता है once every season, so once every 4 months maybe, and that costs about $80 every time. फिर उसको टॉयज आते हैं हर ओकेजन पे। टॉयज इतने महंगे नहीं होते, यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, और कोको को उनको तोड़ने की he is very fond of that. And then और खर्चे क्या होते हैं? रात का डिनर होता है उसका, वो जो डॉग फूड खरीदते हैं हम। और अगर वो बीमार हो जाए तो? और अगर बीमार हो जाए then every trip to the doctor is $150. But touchwood कोको इतना बीमार होता नहीं है, उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, हम लोग उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स खिलाते रहते हैं। देसी बच्चा है हमारा। कोको यूजुअली क्या खाता है दिन में? वेरी गुड क्वेश्चन। कोको सुबह उठता है और उसको मिलता है बॉइल्ड चिकन और राइस, और फिर दिन भर जो भी पापा खा रहे होते हैं वो कोको खाता है, क्योंकि पापा का लाडला है कोको। और सो जो भी पापा खा रहे होते हैं ब्रेकफास्ट में से छोटी छोटी ग्राहियाँ उसको देते रहते हैं और उसको स्पॉइल करते रहते हैं। कोको दिन में एक रस खाता है, एट सम पॉइंट इन द डे वो ब्रेड भी खाता है, और फिर रात को उसको ट्रीट मिलती है, रात को वो डॉग फूड खाता है। ये कुत्ता आइसक्रीम भी खाता है, ये देखिए।
डंडी दे दे अच्छा, आपने कोको की इंश्योरेंस कराई थी? कोको की इंश्योरेंस नहीं कराई है, बट यहाँ पे सब लोग शायद कराते हैं, बस हमने नहीं करवाई है। Okay, and initial days में when he came, उसने क्या शरारतें करी? उसने कुछ Oh. तोड़ा and like how did you train him? So पहले दिन जब आया था कोको, हम लोग उस दिन मूवी देखने जाने वाले थे। So जब हमारा प्लान था, सारी टिकट खरीदी हुई थी हमने, and then we're like, we don't know what to do with this tiny little thing. So हमने उसको एक बाथरूम में लॉक किया, मतलब बाथरूम बड़ा था, so he had a lot of room to move around and things like that. उसका खाना था, पानी था, सब कुछ था बाथरूम में, but we just didn't want him going everywhere in the house. हमने उसको बाथरूम में लॉक किया था। घर में आए वापस मूवी के बाद, सारा टॉयलेट all over the, it was all over the place. मतलब he didn't know what to do, so बेचारा वो मतलब इतना स्ट्रेस में आ गया था कि सारा टॉयलेट रोल उसने हर जगह मतलब छोड़ दिया था, पानी था जमीन पे, like it was all over the place. So जब छोटा था कोको, तब वो बॉक्स में एक बहुत बड़ा बॉक्स होता था, उसमें सोता था, और कोको का एक फ्रेंड था, उसका नाम था बोजो। So कोको और बोजो हमेशा खेलते रहते थे, और उसको बहुत like बोजो से बहुत प्यार था। फिर बोजो कहीं और शिफ्ट हो गया, so he couldn't really see बोजो again. But जब कोको छोटा था, तब रात को डिनर के बाद रोज मतलब कोई ना कोई शरारती करता था, किसी के सॉक्स लेता था, डस्टबिन में से कुछ निकाल देता था, मतलब डिनर के बाद उसको अटेंशन चाहिए था, दैट वाज हिज प्ले टाइम। सो जब वो छोटा था तब ऐसी बहुत शरारतें करता था, ऑल टू गेट अ ट्रीट। सो जब तक उसको ट्रीट ना मिले तब तक वो शरारतें करते रहता था, सो इसलिए उसकी ट्रीट की आदत पड़ गई। बट अब वो थोड़ा सा बुढ़ा हो रहा है कोको, so थोड़ा सा शांत हो गया, तो अभी उसकी शरारती नहीं चलती थी सारा, तो वो सोते रहता है पूरा दिन। So how did you guys train him and stop him from? That was the one thing I remember. Mama was like, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, but मेरा फर्नीचर खराब नहीं होना चाहिए। So जब भी वो कुछ करता था फर्नीचर के साथ, तब अच्छे से डांट पड़ती थी मम्मी से। बट उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, मतलब एक चेयर है जो मतलब वो थोड़ा सा खाता था when he was teething, so he needed something to bite on, but we got him a lot of bones and toys that were good for his teeth when he was teething. But उसके बाद कोको has been quite good. उसने घर पे कभी सुसु पॉटी करी या how long did it take for him to go out? How long I don't remember, maybe like a month or so. But that was the one training, like I remember he really got, तो उसको बहुत डांट पड़ती थी, मतलब that was a really hard training to do. हम लोग छोटे भी थे when he was getting that training and when we got him, so that was a really hard training to do. But अगर वो नहीं होता तब घर में अब सुसु हो रहा था, तो we don't want that. जो लोग यहाँ पे आते हैं और डॉग लेना चाहते हैं, do you have any message or any recommendations for them? When they say a dog is a man's best friend, I think they really, really mean it. But also at the same time, don't get a dog if you don't have the time for one, because they are just like a baby. They require a lot of love and affection, and they need a lot of time and energy. So only make that commitment if you're ready for it, because they really become your own family member. And so if you haven't thought through those things, then they feel neglected in the end. So they have emotions just like a human being. So we should keep that in mind for getting. Vandana, thank you so much for your time, और it was very useful और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. If you liked our video, please subscribe to our channel and hit the like button, and we will see you next week. Bye.